ये एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है। पिछले 2 चैप्टर्स में हमने इंडिया के लैंडफॉर्म्स और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जाना। जब हम किसी एरिया के नेचुरल इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के 3 बेसिक एलिमेंट को हमें जानना होता है। पहला तो है वहाँ का लैंडफॉर्म्स, दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम और तीसरा जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वहाँ के क्लाइमेट के बारे में। तो इस चैप्टर में हम इंडिया के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यानी कि क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस क्लियर होंगे, जैसे कि दिसंबर के टाइम में हम वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं और मई के मंथ में गर्मी क्यों होती है और हमें अनकंफर्टेबल क्यों फील होता है, जून जुलाई के टाइम में बारिश क्यों होती है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका जवाब ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लाइमेट होता क्या है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। क्लाइमेट किसी लार्ज एरिया में एक लंबे समय तक यानी कि 30 से भी ज़्यादा सालों तक जो वेदर कंडीशन रहता है और उसमें जो वेरिएशंस होते हैं इसी का सम टोटल है, यानी कि दीर्घकालिक योग है। जबकि वेदर एक एरिया में किसी स्पेसिफिक टाइम पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, एटमॉस्फेयर का जो स्टेट होता है उसको वर्णन करता है। वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। वेदर कंडीशंस में बार बार फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि इसमें बार बार उतार चढ़ाव होता है, यहाँ तक कि एक दिन में भी कई बार होता है। लेकिन कुछ वीक्स और मंथ्स तक इसके कॉमन पैटर्न रहते हैं, जैसे कि दिन ठंडे या फिर गर्म होते हैं, विंडी या फिर काम होते हैं, वेट और ड्राई होते हैं। तो ये जो मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होता है उसके बेसिस पे ईयर को सीजन्स में बांटा जाता है, जैसे कि विंटर, समर और रेनी सीजन्स। वर्ल्ड जो है वो बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइडेड है और इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। और ऐसा क्यों है ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। इसमें दिया गया है कि मानसून वर्ड जो है ये अरेबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब सीजन होता है। एक साल के दौरान विंड के डायरेक्शन में जो सीजनल रिवर्सल होता है इसे ही मानसून कहते हैं। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। एशिया में इस टाइप का क्लाइमेट मेनली साउथ और साउथ ईस्ट में पाया जाता है। एक जनरल पैटर्न होने के बावजूद पूरे कंट्री में क्लाइमेटिक कंडीशंस में रीजनल वेरिएशंस है। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि समर में राजस्थान डेजर्ट के कुछ हिस्सों में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। जम्मू कश्मीर का जो द्रास रीजन है यहाँ पर सर्दियों के रात में टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर इस टाइम पर 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये रीजनल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है कि कुछ सर्टेन प्लेसेस पे दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, जैसे कि थार डेजर्ट में दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जबकि उसी रात को टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। जबकि कुछ और दूसरे जो जगह है जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर केरला में दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है उसमें मुश्किल से ही कोई डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब हम यहाँ के प्रेसिपिटेशन को देखते हैं। प्रेसिपिटेशन वाटर साइकिल का एक हिस्सा होता है जिसमें वाटर वेपर क्लाउड से कंडेंस होकर अर्थ सरफेस पे रेन, स्नो, हेल के रूप में वापस आता है। अगर हम इंडिया में प्रेसिपिटेशन के कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो यहाँ इसके फॉर्म और टाइप्स में ही वेरिएशन नहीं है, बल्कि इसके अमाउंट और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरिएशन है। हिमालय के ऊपरी हिस्सों में यह स्नोफॉल के रूप में गिरता है, जबकि कंट्री के बाकी हिस्सों में ये रेन के रूप में अर्थ सरफेस पर आता है। इसी तरह अगर इसके अमाउंट की बात करें तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, जबकि लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। कंट्री के ज़्यादातर हिस्सों में रेनफॉल जून से सितंबर तक होती है, लेकिन कुछ हिस्से जैसे कि तमिलनाडु और इसके जैसे जो कोस्टल स्टेट्स हैं यहाँ पर रेन अक्टूबर से नवंबर के टाइम में होता है। सामान्यतः कोस्टल एरियाज में
टेम्परेचर डिफरेंस भी कम देखने को मिलता है। कंट्री के इंटीरियर हिस्सों में सीजनल डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। नॉर्दर्न प्लेन में ईस्ट से वेस्ट की तरफ रेनफॉल का अमाउंट घटते जाता है। ये जितने भी वेरिएशंस है इसका प्रभाव लोगों के जीवन पर भी पड़ता है, जैसे कि किस तरह का वो खाना खाएंगे, किस तरह का कपड़े पहनेंगे और किस तरह के घरों में रहेंगे। ये सारा चीज़ उस रीजन के क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब आगे पूछा जा रहा है, व्हाई द हाउसेस इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी और रूफ्स यानी कि छत फ्लैट क्यों होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में इंटेंस हीट पड़ता है, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है। तो इस हीट को मोटी दीवारें घर में प्रवेश करने से रोकती है। और फ्लैट रूफ्स इसलिए होता है ताकि यहाँ जो कभी कभार बारिश होती है इस फ्लैट रूफ की मदद से उसे कलेक्ट किया जा सके, क्योंकि इस एरिया में पानी की कमी होती है। और रात में ये फ्लैट रूफ्स बाहर सोने के लिए जगह का भी काम करती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई इज इट दैट द हाउसेस इन द तराई रीजन एंड इन गोवा एंड मैंगलोर हैव स्लोपिंग रूफ्स। तराई रीजन में, गोवा में, मैंगलोर में घरों की छतें जो होती है, रूफ्स जो होती है, वो स्लोपिंग क्यों होती है, यानी इनमें ढलाने क्यों होती है? क्योंकि इन रीजन्स में हेवी रेनफॉल होता है। तो अगर छतों में स्लोप होगा तो बारिश का पानी आसानी से बह के निकल जाएगा। इससे रेन वाटर ना तो एक्यूमुलेट होगा, ना तो जमा होगा और ना ही यहाँ के स्ट्रक्चर को कोई क्षति पहुंचेगी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई हाउसेस इन असम आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स। मतलब असम में जो घरें होती है वो स्टिल्ट्स पर क्यों बनाई जाती है, यानी कि खंभों पर क्यों बनाई जाती है? असम में हेवी रेन वाटर की वजह से और रिवर में आने वाले फ्लड की वजह से फ्लड आने का खतरा हमेशा बना रहता है। यहाँ पर घरों को इन बाढ़ से बचाने के लिए इसे खंभों पर बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए 6 मेजर फैक्टर होते हैं: लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स और रिलीफ फीचर्स। अर्थ के कर्वेचर की वजह से इसको प्राप्त होने वाली सोलर एनर्जी का अमाउंट लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज होता रहता है और इसलिए एयर का टेम्परेचर जो है वो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं वो घटते जाता है। दूसरा फैक्टर है अल्टीट्यूड्स। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से अधिक ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर लेस डेंस होने लगता है और टेम्परेचर घटते जाता है। इसलिए समर के टाइम पे हिल्स जो होते हैं वो ज़्यादा कूलर होते हैं। तीसरा फैक्टर है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। किसी भी एरिया का प्रेशर और विंड सिस्टम जो है वो वहाँ के लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है और इसलिए ये वहाँ के टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को भी प्रभावित करते हैं। सी का क्लाइमेट पे मॉडरेट इन्फ्लुएंस पड़ता है, यानी कि मॉडरेट प्रभाव पड़ता है। जो कोस्टल एरिया जो होता है वहाँ इनलैंड एरियाज के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर फील होता है और जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ता है, समुद्र से दूरी बढ़ती है, ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है, मॉडरेट प्रभाव जो है ये घटते जाता है, जिससे कॉन्टिनेंटलिटी वाला कंडीशन क्रिएट होता है। यानी कि इनलैंड वाले एरियाज में समर के दौरान, गर्मी के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर्स के दौरान बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगला फैक्टर है ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स ऑनशोर विंड्स के साथ मिल करके कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को प्रभावित करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर वार्म ओशन करेंट कोस्टल एरिया से होकर के गुजरती है और विंड ऑनशोर की तरफ यानी कि तट की तरफ चलती है तो वहाँ का एरिया गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोल्ड ओशन करंट जो है वो मौजूद हो और विंड ऑनशोर की तरफ चलती है तो एरिया ठंडा हो जाएगा। इस तरह से ओशन करंट्स का कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट पे प्रभाव पड़ता है। और लास्ट है रिलीफ। ये भी किसी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में मेजर रोल प्ले करता है। रिलीफ फीचर्स खास करके हाई माउंटेन्स जो होते हैं वो हॉट और कोल्ड विंड्स के लिए बैरियर का काम करते हैं, जिससे माउंटेन के दोनों तरफ का जो एरिया होता है वो प्रभावित होता है, वहाँ का तापमान प्रभावित होता है। अगर ये हाई माउंटेन्स रेन बियरिंग विंड्स के रास्ते में आते हैं तो ये मॉइस्ट एयर को राइज होने के लिए और कूल और कंडेंस होने के लिए मजबूर कर देते हैं,
जिसके कारण विंडवार्ड साइड में प्रिसिपिटेशन होता है, जबकि माउंटेन का लीवार्ड साइड जो होता है वो इसके कंपैरिजन में ड्राई रह जाता है, और इस तरह से ये रेन शैडो इफेक्ट क्रिएट करता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स। वर्ल्ड के ज़्यादातर डेजर्ट जो है वो सब ट्रॉपिक्स में जो कॉन्टिनेंट्स है उसके वेस्टर्न मार्जिन पर स्थित है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा होने के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि कोल्ड ओशन करेंट्स, ऑफशोर विंड्स, हाई प्रेशर सिस्टम, रेन शैडो इफेक्ट। तो इसका पहला फैक्टर है हाई प्रेशर जोन्स। इन रीजन्स में हॉट एयर इक्वेटर से राइज होता है और 20 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स में नीचे की तरफ ड्राई एयर के रूप में वापस आता है। ये जो एयर होती है वो ड्राई होती है और बारिश नहीं होने देती है, इसलिए यहाँ का लैंड भी ड्राई रह जाता है। नेक्स्ट है कोल्ड ओशन करेंट्स। वेस्टर्न कोस्ट की तरफ कोल्ड ओशन करेंट्स चलती है। यह उस रीजन के एयर को कूल कर देती है और हेवी बना देती है, जिसके कारण यहाँ क्लाउड्स फॉर्म नहीं होते हैं, जिसके कारण बारिश भी नहीं होती है। अगला है ट्रेड विंड्स। विंड्स जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहता है। समय के साथ जब ये वेस्टर्न साइड पहुँचते हैं तो इनका लगभग मॉइस्चर जो होता है वो खत्म हो चुका रहता है, इसके कारण ड्राई कंडीशन क्रिएट होता है। इन सब फैक्टर्स की वजह से क्रिएट होने वाले कुछ डेजर्ट्स जो है वो है सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है, अटाकामा डेजर्ट, कलाहारी डेजर्ट, उसका ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब ट्रॉपिक्स में कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पर ज़्यादातर डेजर्ट क्यों पाए जाते हैं। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है, इसके बारे में हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।